हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। आखिर एएसएम ईएसएम के ऊपर क्या अपडेट आई है? क्या आज कंपनी में कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। देखो दोस्तों, ये बात तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को पता है कि ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि जब से कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं दोस्तों आज कंपनी के ऊपर हर एक कोई निवेशक उंगलियां खड़ी कर रहा है, उंगलियां उठ रही है कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी सिर्फ और सिर्फ वीकली बेस पे कामकाज कर रही है। मतलब डेली बेस पे कंपनी का कारोबार बंद है। इसी को लेके यहाँ पे काफी निवेशक पैनिक हो रहे हैं, बोल रहे हैं कमेंट कर करके कि आखिर क्या रिपोर्ट आई है कंपनी के ऊपर। हम आगे बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन दोस्तों मेरे पास कंपनी का कुछ एक अपडेट है, क्योंकि जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा अब यहाँ पे उसको देख के आप कहोगे कि यार वाकई में ये क्या हो रहा है। उसको देखोगे आपकी वाकई में ये हो क्या रहा है, क्योंकि कंपनी के लिए वो रिपोर्ट देखना काफी जरूरी है। क्योंकि 4 5 6 7 8 9 10 कम से कम 10 साल का रिकॉर्ड हम इस कंपनी का देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं आपके लिए काफी जरूरी देखनी है यहाँ पे। लेकिन हाँ, शुरू करेंगे बिना किसी देरी के, शुरुआत से शुरू करेंगे। मार्केट के कंपनी का है 3894 करोड़ का, करेंट प्राइस 190 191 की है, हाई 205 204 का है, 14 का लो है यहाँ पे। बुक वैल्यू कंपनी की है 1.34 की, स्टॉक पी 839 का है। लेकिन एक बात मैं आपको अभी बोल दूं, यहाँ पे जो बीता कारोबार हुआ है पिछले मंडे को, यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं संकेत तो मिल गया है, क्योंकि बहुत ही शानदार वॉल्यूम में जंप हमको देखने को मिला है पिछले मंडे को। यानी कि यहाँ पे आधे डाउट तो क्लियर हो ही गए हैं कि चलो यार शुरुआत हो चुकी है। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है पिछले वीडियो में कि अगर आपके पास कोला प्लेटफॉर्म्स का स्टॉक है तो आपने एक बात नोटिस करनी है, यहाँ पे कभी माहौल तेजी का भी है तो कभी माहौल गिरावट का भी है। ये स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब देखो, 25 के का वॉल्यूम बीते परसों या बीते मंडे को हुआ था, तो इस बात से लेके दोस्तों काफी लोग ये सोच रहे हैं कि क्या शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि उससे एक दिन पहले वॉल्यूम देखो आप 3 के का, उससे पहले 2 के का, 3 के का, मतलब 2323 के का, और सीधा 25 के का वॉल्यूम हो चुका है। देखो, इसके ऊपर एक और अपडेट निकल के आ रही है कि क्या कहीं एक ब्लॉक डील हो गई इसके ऊपर, या कहीं ना कहीं एक बुल डील हो गई है। क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ब्लॉक डील हुई या बुल डील हुई, इतना अचानक से वॉल्यूम में जंप आना, ये बात हर किसी को परेशान कर रही बार बार। तो आप पहले कंपनी के ऊपर ब्लॉक डील देखो, बुल डील देखो। अभी रिसेंटली कंपनी के ऊपर अक्टूबर के बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। मतलब ना ही कोई बुल डील हुई है ना कोई ब्लॉक डील हुई है। तो जो बीते मंडे को वॉल्यूम हुआ है वो एकदम से अचानक से सेलिंग का प्रेशर बना और लोगों ने एग्जिट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊंगा रिकॉर्ड यहाँ पे, तो कितने परसेंट सेलर बैठे हैं एक बार वो देख लो। कंपनी में आज यहाँ पे डेटा जो मिल रहा है हमको, उसमें 100% बायर दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको बोल दिया है कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छी शुरुआत है कि 100% कंपनी में बायर है यहाँ पे, देख लो आप यहाँ पे। और हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि अगर यही बायर यहाँ पे आगे का प्लान के लिए एक्टिव होंगे तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत हो सकती है कि चलो यार कम से कम कंपनी में फिर से बायर एक्टिव हो गए हैं। आप चाहो तो एक बार डिस्प्ले के ऊपर देख लो। मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों कि जिन जिन निवेशक ने इसमें निवेश कर रखा है ना कोला प्लेटफॉर्म्स में, उनके लिए एक
अच्छी अपडेट आई है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि अचानक से कंपनी में अच्छा वॉल्यूम होने लगा है। मैंने आपको क्लियर बोल दिया है कि पहले तो ये वॉल्यूम हो रहा था और अचानक से एकदम से वॉल्यूम में जंप आ चुका है। आप चाहो डिस्प्ले के ऊपर देख लो, यहाँ पे एकदम से अच्छा वॉल्यूम होने लगा है। तो मैंने आपको बोल दिया है कि ये एक शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि एक बार कंपनी में ये वॉल्यूम हुआ था। मैंने आपको क्या बोला कि कंपनी ने शुरुआत करवा दी है। चलो कम से कम एक कहीं से एक तो अच्छी अपडेट मिल गई है कि चलो यार वॉल्यूम में जंप आ गया है। अब देखना ये है कि जब भी अगला मंडे आएगा उस दिन कंपनी के लिए क्या होने वाला है, क्योंकि नया साल भी आने वाला है, नया महीना होने वाला है, नया वीक होने वाला है, सब कुछ नए होने वाले हैं। मतलब पूरा कैलेंडर बदल जाएगा नया साल से। तो देखते हैं कि नए साल पे कोलैब प्लेटफॉर्म्स कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है मार्केट में, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में कि लोग ने उंगलियां खड़ी करनी शुरू कर दी है कंपनी के ऊपर कि एक टाइम पे तो कंपनी वहां पे थी, आज कंपनी यहाँ पे आ गई है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया दोस्तों कि कंपनी का रिकॉर्ड तो देखो कहीं ना कहीं सही है। यहाँ पे रिकॉर्ड देख के तो ये लग रहा है कि रिकॉर्ड तो काफी बेहतर है। यहाँ पे आप चाहो तो देख लो, यहाँ पे ये आपके सामने कंपनी का चार्ट शो हो रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला कि कंपनी के वॉल्यूम में जंप आ गया, मतलब एक प्लस पॉइंट बन गया है। वो टुडे का वॉल्यूम ये 25K का वॉल्यूम था, उससे पहले यस्टरडे 25K का। देखो मैंने क्या बोला आपको, शुरुआत हो चुकी है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है कि चलो कम से कम कोलैब प्लेटफॉर्म्स ने एक नई शुरुआत तो यहाँ पे करवा दी है। अब देखो एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में कंपनी चल रही है, जिसका टाइम फ्रेम 90 दिन का होता है। अब देखना ये है कि 90 दिन से पहले क्या कंपनी बाहर निकल सकती है या नहीं निकलेगी, इसके ऊपर भी बहुत सवाल आ चुके हैं। स्पूट इन वॉल्यूम बाय मोर देन 10.70 टाइम्स से और टच लोअर सर्किट एट RS 190.90 रुपीज के आसपास का। तो सबको पता है कि बीते मंडे को भी कंपनी का लगा लोअर सर्किट। तो अब लगातार अगर लोअर सर्किट लगेगा कंपनी में तो हर एक कोई निवेशक यही बात बोलेगा कि आखिर क्या होने वाला है, क्या कंपनी में फिर कमबैक हो पाएगा, कभी ये नहीं होगा, आखिर कब तक होगा कमबैक। ये ऐसे सवाल उठ रहे कंपनी के ऊपर। मैंने आपको क्लियर बोल दिया है कि ये बात भी कहीं ना कहीं सच है। इसको भी देख लो आप यहाँ पे, एक बार इसको देख लो अच्छे से, ताकि आधे डाउट आपके यहाँ पे और भी क्लियर हो जाएंगे। अब देखना बस यही है कि अगला मंडे कंपनी के लिए कैसा होने वाला है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है वॉल्यूम में, जो कि मैंने आपको क्लियरली आपको पूरा बता दिया है कि वॉल्यूम में दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। अगर बीते मंडे को वॉल्यूम हुआ है, अगर ऐसा ही वॉल्यूम अगले मंडे को होता है, तो ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि कंपनी में बाइंग सेलिंग फिर से शुरू हो चुकी है। अगर आपके पास दोस्तों स्टॉक है, अगर आप बाय द वे फ्यूचर के लिए प्लान बना रहे हो, तो मैं तो यही कहूंगा जल्दबाजी मत करना। समय आ चुका है और बहुत ही जल्द अच्छा समय कंपनी के लिए आने वाला है, क्योंकि बस कंपनी एक बार ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए डेली बेस पे तो सारे इंतजार आपके खत्म हो सकते हैं यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी दोस्तों कर देना। धन्यवाद।